Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will talk about organelles of the cell. Organelles. Organelles of the cell. Organelles of the cell. ये एक टिपिकल सेल है and the cell is covered by a membrane called cell membrane. Cell membrane. Inside the cell membrane, a fluid is present. A jelly-like fluid is present. इसमें fluid present होता है inside the cell, and this fluid is called, इस fluid को हम कहते हैं cytoplasm. Cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है क्लियर लिक्विड फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. स्मॉल ऑर्गेनेल्स और स्मॉल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इस साइटोप्लाज्म में. इस साइटोप्लाज्म, अगर हम इस साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के दो जोन्स होते हैं. देयर आर टू जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म. वन जोन विच इज प्रेजेंट पेरिफेरली टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म. द जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट नियर टू द सेल मेम्ब्रेन. जोन ऑफ साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म. दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म. एंड द पार्ट एंड द जोन ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म. इस सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स. इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स. कौन कौन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें? जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्म, इनमें कुछ ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, and some organelles are without membrane. Organelles which have limiting membrane, जो limiting membrane, जिनमें membrane present होता है, जो membrane bound होते हैं, और अदर organelles जो present होते हैं इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. ऑर्गेनेल्स which do not have limiting membrane. वो ऑर्गेनेल्स जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है? तो इनमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें प्रेजेंट होता है बट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. और सेकेंड वन इज गोल्जी एपरेटस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. और थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड अनदर वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. इसी तरह से न्यूक्लियस भी होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. इसी तरह से होता है सेंट्रोजोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है. एंड जो ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन. राइबोसोम साइटोस्केलेटल ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और जो ऑर्गेनेल
जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनमें क्या उसमें क्या क्या आता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और जो राइबोसोम और साइटोस्केलेटन है इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इनमें से एक ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेल बनाई, सेल के अंदर मैंने दिस इज वन इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से ही अराइज होता है, डेवलप होता है एक ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से अराइज होता है एक ऑर्गेनेल, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी इट इज कवर्ड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जो इसका मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन बना हुआ होता है प्रोटीनस एंड बाइलेयर लिपिड्स। कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है इस मेम्ब्रेन में, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। ये भी जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है किसका, प्रोटीन एंड लिपिड्स का, वैसे ही जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है वो भी प्रोटीनस और लिपिड्स का बना हुआ होता है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये लिंक करता है, इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये लिंक बनाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज प्रेजेंट बिटवीन द cell membrane and nucleus, it is present between the cell membrane and nucleus. From inside it is continuous from the nuclear membrane. अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे और एक बात, दैट इज टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and another one is called smooth endoplasmic reticulum. Why it is called rough endoplasmic reticulum and this one is called smooth endoplasmic? Rough endoplasmic reticulum इसलिए इसको कहते हैं because of presence of ribosomes. For example, अगर मैं ये endoplasmic reticulum लूँगा, this is endoplasmic reticulum, ये endoplasmic reticulum है, इस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, इस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये राइबोसोम्स होते हैं, इट मेक्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्ट्रक्चर, इट मेक्स इट रफ स्ट्रक्चर। एंड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे अटैच होते हैं हम राइबोसोम्स,
इसके अटैच होते हैं राइबोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं सिस्टर्ने, आल्सो कॉल्ड सिस्टर्ने। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज राइबोसोम्स, दैट इज राइबोसोम्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, इस राइबोसोम की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इन अदर वर्ड्स में कहते हैं ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्युलर रेटिकुलम, ग्रेन्युलर रेटिकुलम, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What is granular endoplasmic reticulum? Granular endoplasmic reticulum is the other name of rough endoplasmic reticulum. क्यों कहते हैं इसको granular endoplasmic reticulum? Because of presence of granule-like structures called ribosomes, and जो smooth endoplasmic reticulum जो होता है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये पता ही है, जो ये राइबोसोम्स होते हैं, इनका बड़ा फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का बड़ा फंक्शन होता है व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर मैं आपको कहूंगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप कहेंगे इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसका भी फंक्शन होगा व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन यही होता है, क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका बड़ा फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस में मदद करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसकी मेन फंक्शन है व्हाट? लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका बड़ा फंक्शन है व्हाट? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। कौन? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अगर फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम्स है, इसका फंक्शन होता है व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन इसने बनाए, प्रोटीन कैसे बनाए? ये राइबोसोम अरेंज करते हैं अमीनो एसिड्स को, ये अरेंज करता है अमीनो एसिड। व्हेन द अमीनो एसिड्स कंबाइन, दे विल फॉर्म प्रोटीन, The combination of amino acids will form polypeptide chain which is called proteins. ये जब प्रोटीन बनता है, this protein is transported into the tubular structure. This tubular structure of endoplasmic reticulum. यहाँ पर ये बनाता है वेसिकल। क्या बनाता है? वेसिकल। यही वेसिकल फिर ट्रांसपोर्ट होता है अनदर ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर अनदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अनदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म में। ये जो प्रोटीन यहाँ पे बने फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये फिर स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। यही वेसिकल फिर ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडीज। अगर मैं आपको कहूँगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू विल से दैट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी बड़ी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और एक फंक्शन है इन्हीं प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज में फिर क्या होता है? गोल्जी बॉडीज में फिर ये पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। कहाँ पे? गोल्जी बॉडीज में। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़े फंक्शन, इसकी द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसकी बड़ी फंक्शन है स्टेरॉइड एंड लिपिड सिंथेसिस में। ये उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिन सेल्स में ज़्यादा लिपिड्स और हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रीशन में। फॉर एग्जांपल बीटा सेल इन
पेनक्रियास, वो हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन. इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन. इंसुलिन इज अ प्रोटीन. वही इन बीटा सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस वाज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.